सदर बाजार में अनोखे अंदाज में डीटीपी ने हटाया अतिक्रमण, जब्त करने की बजाय सामान सड़क पर फेंका। दोबारा अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। सदर बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए डीटीपी ने एक बार फिर से अपने अभियान को तेज कर दिया है। सदर बाजार पहुंचे डीटीपी ने इस बार किसी भी दुकान का न तो सामान जब्त किया और न ही कोई तोड़फोड़ की, बल्कि इस बार अतिक्रमण को खत्म करने के लिए डीटीपी ने अनोखा ही अंदाज अपनाया। डीटीपी ने अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों के दुकान के बाहर लगाए गए सामान को ही सड़क पर फेंक दिया। दुकानदारों को नसीहत देने के लिए उन्होंने दुकानदारों को सड़क के बीच में बैठकर सामान बेचने के लिए कहा। डीटीपी के इस अंदाज ने दुकानदारों के चेहरे पर पसीने लाकर रख दिए। वहीं डीटीपी ने दुकानदारों को साफ कर दिया कि अभी वो अतिक्रमण को खत्म करने के लिए सख्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुकानदारों ने अपनी आदत में सुधार नहीं किया तो वो सख्ती करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। अतिक्रमण के साथ लोगों का सबसे ज्यादा या तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बाजार पहले ही छोटे हैं, उसमें भी अगर छोटी दुकानों वाले अतिक्रमण करेंगे तो उसके कारण लोगों को दिक्कत आएगी। बाजार अगर अतिक्रमण फ्री नहीं होएगा, नहीं हटेगा, तो भाई सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू है। रेडी पटड़ी वाले लगाएंगे, वो सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है। पता नहीं आइडेंटिटी भी उनकी सही है क्या है, मुझे आइडिया नहीं। दूसरी बात, अब जैसे राजीव चौक है, इम्पोर्टेंट बाजार है, एसपीआर के एक्सटेंशन रोड है, हर जगह पर अगर अतिक्रमण ही करना है तो जाम की स्थिति गुरुग्राम में रहेगी। मैं तो ये कहूंगा कि पोल्यूशन का भी एक मेजर कारण है। या आप अतिक्रमण करोगे, गलत ढंग से लगाओगे, जाम लगेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो भाई सारा कुछ ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे पहले है। मैं हो सकता है आज बाजार में आया हूँ, शायद हफ्ते बाद आऊंगा, 10 दिन बाद आऊंगा। लोगों को सुधरना पड़ेगा। लोग अगर चाहते हैं कि जी सुधार आना चाहिए तो ही आएगा। हाँ, अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो हम सख्त एक्शन लें। लेकिन पहला इंस्टेंस यही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। दुकानदार हमारा साथ दें, अपने आप में सुधार लाएं। ठीक है, हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग हो सकता है, उनको समझाने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन समझना चाहिए लोगों को। अगर नहीं समझेंगे तो एक्शन। जो पार्किंग की स्पेस है, वो पार्किंग की स्पेस खाली होनी चाहिए। आज मैं सरस्वती विहार गया हूँ, जहां पर हमने पहले भी 10 दिन पहले एक बार विजिट की थी। आज 80% इंप्रूवमेंट है। आप जाके देखो, वहां की मार्केट कॉरिडोर बिल्कुल खाली है। लोगों ने अतिक्रमण अपने आप हटाया। मैं उनको अप्रिशिएट करके आया कि आपका साथ मिला है, अच्छा काम। जहां भी जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, अगर 100 लोग खड़े थे, 80 लोगों ने यही कहा होगा कि 80 to 90% इंप्रूवमेंट है। 2-4 लोग वहां पर हैं जो नहीं सुधरे, हम उनको भी सुधारेंगे। पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं तो एक्शन लेंगे। ऐसे बाजार है, देखिए बाजार बहुत बड़ा है। अगर हम कहें कि ये 20-20 साल से लग रहे हैं और आज ही मैं इसको खाली करा दूं, वो पॉसिबल नहीं है। इतनी सख्ती करूंगा फिर दोबारा लग जाएंगे। हम एक बाजार लेंगे, एक एक गली लेंगे, उसको सुधारेंगे। मैं तो यही कहता हूं कि टीम हमारी निगम के साथ भी है, जॉइंट एफर्ट होएगी। हम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आप दुकान के बाहर लगा रहे हो तो रोड पर भी लगा सकते हो। फिर तो आप ही का है सारा कुछ, फिर तो रोड ब्लॉक ही कर दो। उनको आज समझाया तरीके से, तो तरीके से मेरा ख्याल समझ जाएंगे। थोड़ा सख्ती भी, उनसे सख्त वर्ड्स भी यूज किए। लेकिन अगर नहीं सुलझेंगे तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि फिर हम बिल्कुल अतिक्रमण फ्री जो है ना, ये वाली मार्केट 2 दिन में कर देंगे। 2 दिन, ओनली वन स्ट्रेच। सदर बाजार बहुत बड़ा है, हो सकता है हमें 2 महीने लगे, लेकिन बाजार को सुधरने में 2 महीने हो सकता लगे। लेकिन ये एक कंपोनेंट है। हमने सारा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट देखना है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट रोड देखनी है, बस स्टैंड रोड देखनी। कल मैं बस स्टैंड से सीआरपीएफ रोड जो है उस पर गया था, लोगों को समझाया। जहां पर हम 1-2 बार जाएंगे, तीसरी बार हम एक्शन लेंगे। 2 बार समझा देंगे, 3 बार समझना, 3 बार भाई ये टाइम ले लें कि हम हफ्ते में सुधर जाएंगे, 10 दिन में सुधर जाएंगे, 15 दिन में सुधर जाएंगे। एटलीस्ट जब दोबारा हम आए, तीसरी बार आए, लोगों के पास ये बहाना नहीं होगा कि हमें कहा नहीं, इसलिए हम खुद आ रहे हैं। दरअसल एक सप्ताह पहले डीटीपी ने सदर बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया था। यहां कई रेहड़ियां तोड़ने के साथ ही अतिक्रमण कर बैठे कई दुकानदारों के थड़े तोड़ दिए थे। इसके बावजूद सदर बाजार में अफरा तफरी का माहौल भी दिखा था। लेकिन सख्ती के बाद कुछ दिन तो दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं किया, पर फिर एक बार सदर बाजार अतिक्रमण की चपेट में आता दिखा। ऐसे में डीटीपी ने बाजार में वीडियोग्राफी कराई और फिर
उन दुकानदारों को ही सीधे तौर पर टारगेट किया जिन्होंने अतिक्रमण किया था। जब डीटीपी सदर बाजार पहुंचे तो दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर रखे सामान को दुकान के अंदर कर लिया। इसके बाद भी डीटीपी ने उन्हें नसीहत देने के लिए दुकान के बाहर रखे सामान को जमीन पर फेंका और कड़े तेवर दिखाए। कि अभी हमारी एक विजिट है सदर बाजार में, हो सकता है मुझे 10 विजिट करनी पड़े, 10 करेंगे, 15 करनी 15 कर, कभी सुबह आएंगे, कभी दोपहर को आएंगे, कभी शाम को आएंगे, कभी 9 बजे आएंगे, हर स्टेज पर चेक किया जाए। अभी लोगों के माइंड में है कि कार्रवाई हो सकती है, उनको लगता है एक बार कार्रवाई होगी, शायद हफ्ते बाद आए हैं, शायद कार्रवाई ना हो। हम थोड़ा अपनी मॉनिटरिंग स्ट्रांग रखेंगे। 100% है कि देखो सुधार हम लेकर आने की कोशिश करेंगे, लोगों का साथ देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, व्यापारी भी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखिए सामान, मैं इन पर्सन सामान उठाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर सख्ती करनी पड़े, निगम का जो प्रावधान है सामान उठाने का है, चालान करवाने का है, वो भी करेंगे, जेसीबी भी चलेगी, फिर सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। जैसे इन्होंने सारे हथकंडे अपना रखे हैं फिर पब्लिक को हरास करने के लिए, जहां पर 10 लोग एक लाइन में चल सकते हैं वहां 3 लोग चल पा रहे हैं, तो वो 10 तो चलाना भी हमारा काम है ना। अपनी दुकान का बिजनेस चलाएं, बिजनेस भी कुछ लिमिट तक अपना एक्सटेंड करें। ये नहीं है कि सड़क आदि घेर लें, अगर दोनों साइड ही 1-1 फीट घेर लेंगे तो फिर तो ऐसे फिर एनफोर्समेंट टीम का फायदा ही क्या है। निगम की टीम आ रही है, अब मैं किसी से पूछा, वो कहते हैं निगम वाले आते हैं जी, 4 बार आए, फिर जी हमने लगा लिया। ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि हमने लगा लिया, ये तो चलता है जी, ये 20 साल से चल रहा है जी, ये हमने पहले भी किया जी, कोई आते हैं जी चले आते। ये बहाने हैं सर कि जो भी उस बाजार के इम्पोर्टेंट ओनर हैं जो, उनको बुला के मैं बिल्कुल उनके साथ सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। बिना सोल्यूशन डिस्कस किए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम, लेकिन उनके पास फिर बहाना नहीं होगा कि जी हमारे साथ डिस्कस भी कर लिया, हमने बता भी दिया। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनका बाजार इन्होंने सुधारना है, आप कुछ दिन रुके, इन्हीं से ही पेंट लगवाऊंगा कि कहाँ तक हमने लगानी है, यही लगाएंगे, यही लिख कर देंगे, हम इतने तक हम करेंगे जी, हम अपना बाजार सुधार। उसके बाद तो यही लिखेंगे, उसके बाद फॉलो नहीं करेंगे, इनको एक्शन। देखिए दुनिया जो है ना वो होप के ऊपर तो चल ही रही है। अगर मैं डीटीपी हूँ, मैं तो कभी नहीं कह सकता कि नहीं मानेंगे। भाई हम मनवाएंगे, हम प्यार से मनाएंगे, 10 बार प्यार से बोलेंगे, फिर भी नहीं चलेंगे। देखिए इनको समझना पड़ेगा, इनकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ प्यार से समझ आए, एक्शन ना लेना पड़े। एक्शन लेना पड़ेगा तो सख्त एक्शन लेंगे, फिर छोटी कार्रवाई नहीं करेंगे, बड़ी कार्रवाई। वो निगम के क्षेत्र के अंदर है तो वो जो भी उनके प्रावधान है वो एक बार सर्टेन कर रहे हैं क्या हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दुकानों के आगे अतिक्रमण पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही हट पाएगा। इनको हम मना लेंगे, अदरवाइज तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का फायदा ही नहीं। अगर हम इनको मना ही ना पाए, मनाएंगे, जैसे मनाएंगे। ऐसे है, सबसे पहले तो लोग यही कहेंगे कि जी हमें बताया नहीं, हमें नोटिस नहीं दिया, हमें ये नहीं। मैं तो 10 बार आ जाऊंगा। उसके बाद अगर ये लोग फिर भी बैठेंगे कि जी हमारे ऊपर एक्शन हो रहा है, तो वो वीडियो मेरे पास होएगी, बैठे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप जो मर्जी, फिर चाहे सड़कों पर बैठे, कहीं भी जाएं। देखिए अगर हमारी मौजूदगी यहाँ है, हम प्यार से समझा रहे हैं, 10 बार समझा देंगे। उसके बाद अगर कोई अग्रेसिव मोड में आता है, हम अभी अपना वैसा मोड नहीं रखना चाहते। हमारा अग्रेसिव मोड इनसे ज्यादा है, तो हम नहीं करना चाहते। सील करने से ठीक है, उसका बिजनेस ठप हो सकता है, मैं कह रहा हूँ बिजनेस ना ठप हो, समझ जाएंगे। मेरे को अपने आप पर, अपनी टीम के ऊपर, अपने बॉसेस के ऊपर जो उन्होंने डायरेक्शन दिया, उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि कुछ इंपॉर्टेंट गलियां बाजार की 1.5-2 महीने में लोग याद रखेंगे कि बड़े तरीके से समझाएं। वहीं रेहड़ियां लगाने को मजबूर जब कुछ रेहड़ी वाले डीटीपी से सदर बाजार में मिले तो डीटीपी ने उन्हें नगर निगम से नियमानुसार अनुमति लेकर ही कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अभी वो बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सख्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों का अगर यही रवैया नजर आता है तो फिर वो सख्ती करने से पीछे नहीं हटेंगे। दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।